तो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 87 करेंगे विज्ञान का। परमाणु की संरचना। जिज्ञासा दीदी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था। तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है? ज्ञान हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव ही नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु का मॉडल सिद्ध किया। बोर का परमाणु मॉडल इसको कहा गया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया। नील बोर 1885 से 1962 में, इन्होंने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और इसके बारे में कुछ कमियां और कुछ बातें बताई। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षों में, यानी कुछ राउंड्स, कुछ ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो नाभिकों के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते। ये केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर यानी कक्ष तक कूद सकते हैं। उन्होंने इन ऊर्जा कक्षों को 4 भागों में बांटा, KLMN। तो जो हमारा ये बीच का हिस्सा है ये नाभिक है। तो परमाणु से बाहरी ब्राइत्म कक्ष को संयोजक कक्ष और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा गया, जिसमें पूरे नहीं मिल पाते। तो K में 2 होते हैं, बाकी सब में 8 8 8 होते हैं। तो ये जो है इनमें टोटल कुछ होते हैं, अधिकतम कितने ये कर सकते हैं? तो K कक्ष 2 कर सकता है, L कक्ष 8 कर सकता है, M कक्ष 18 और N कक्ष कितने कर सकता है? N कक्ष करेगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 16 32। तो आप लोग इस तरह से बता सकते हैं। अब न्यूट्रॉन एक नई चीज बनी। तो एक और अपरमाणु कण की खोज जे चैडविक नाम के विज्ञापन में हुई। तो इनका नाम था न्यूट्रॉन। इनको न्यूट्रॉन ने खोजा। न्यूट्रॉन पर कोई अवशेष नहीं था और ये पहले से कैसे थे? ये बराबर थे। इनमें ना पॉजिटिव थे नेगेटिव थे। ये N से डिनोट किए गए। उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। परमाणु के नील बोर मॉडल की 2 प्रमुख अभिधारणाएं। तो आप ये दोनों अभिधारणाएं लिखेंगे। उसके बाद बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड की क्या कमियां दूर की? उन्होंने कुछ कमियां दूर की, जैसे बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनों को कुछ कक्षों में नाभिक के बारे में यात्रा की जिनमें विशिष्ट ऊर्जा स्तर होती है। अब ऊर्जा के 4 कक्षों को दर्शाना है। तो आप लोग इस तरह से डायग्राम बना के दर्शा सकते हैं। चौथा, न्यूट्रॉन क्या है और ये कहाँ स्थित है? न्यूट्रॉन नामक एक अन्य उप परमाणु कण है जो वैज्ञानिक जे चैडविक जी ने खोजा 1932 में। न्यूट्रॉन पर कोई अवशेष नहीं है। यह जो है इसको N के रूप से दर्शाया जाता है। उन्होंने कहा कि नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं। वैलेंस ऑर्बिट या शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्ष को संयोजकता कक्ष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप इस तरह से 5 क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।